नमस्कार, स्वागत है आपका किशोर डिजिटल वर्ल्ड में। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ चुका है। आप सभी को इस योजना का 22वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार है और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रहा है कि भारत सरकार आप सभी के लिए 1 फरवरी 2026 को बजट पेश करने जा रहे हैं, जिसमें किसानों को बहुत बड़ी सौगात मिलने वाली है। यहाँ इस खबर में आप देख सकते हैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना का 22वीं किस्त की राशि को लेकर बड़ी अपडेट आ चुका है। लगभग 9 करोड़ किसानों को इस योजना का पैसा मिलने वाली है, लेकिन यह अपडेट आ रही है कि इस बार बजट में किसानों का पैसा जो है ना वो बढ़ने वाली है। कितना बढ़ेगा, कब बढ़ेगा, सब कुछ इस वीडियो में जानेंगे। साथ ही आप देखिए कि 6 बड़े बदलाव किए गए हैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना का। यदि आप लाभ लेना चाहते हैं, 22वीं किस्त की राशि और लगातार किस्त की राशि लेना चाहते हैं, तो ये जो 6 बड़े बदलाव किए गए हैं, नए बदलाव किए गए हैं, इससे जानना आपके लिए जरूरी है, क्योंकि इसके अंतर्गत जो किसान आते हैं उन्हीं को पैसा 22वीं किस्त मिलेगा और उन्हीं को लगातार पैसा मिलते रहेगा। नया बजट में बढ़ेगा पैसा, इसको लेकर बहुत बड़ी खबर आ रहा है। इस दिन मिलेगा 22वीं किस्त की राशि, कब मिलेगा, सारी खबर इस वीडियो में मैं आप सभी को देने वाला हूं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए सरकारी योजना से लगातार अपडेट रहने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो में, सारी जानकारी दूंगा। पहली खबर में आप यहां पर देख सकते हैं किसानों को इस बजट का बेसब्री से इंतजार है, जो किसानों को तोहफा के रूप में यहां पे बताया जा रहा है। यहां इस खबर में देख सकते हैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना का 22वीं किस्त की राशि 1 फरवरी 2026 नया बजट जारी हो रहा है मनी कंट्रोल के द्वारा। यहां पर इस अपडेट में भी देख सकते हैं कि आप बजट से पहले आएगी ये पैसा, तो कब आएगा मैं सारी खबर दूंगा इस वीडियो में। आप यहां आप देख लीजिए इस बजट में कुछ खास होने वाली है। जैसा अपडेट आ रहा है, इस बजट का किसानों को कई महीने से इंतजार है। यहां आप देख सकते हैं 1 नंबर में सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि नया साल में पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत जो 6 बड़े बदलाव किए गए हैं वो है क्या, स्पेशल किसानों के लिए क्या नियम लागू किए गए हैं, आप एक एक करके देख लीजिए। केवाईसी को यहां देख सकते हैं अनिवार्य ई-केवाईसी, अब हर किसान के लिए ई-केवाईसी करवाना अनिवार्य है। इसके बिना 22वीं किस्त का पैसा खाते में नहीं आएगा। आप इसे ओटीपी या बायोमेट्रिक या फेस आइडेंटिफिकेशन के माध्यम से कर सकते हैं। इसे अनिवार्य किया गया है और कई राज्यों में इसके अंतर्गत लाखों किसानों का 22वीं किस्त की राशि रुकने वाली है। इसको लेकर न्यूज़पेपर में भी जानकारी छपी गई है। तो आप लोग जिनका भी केवाईसी बाकी है, जितना जल्द हो सकता है आप लोग वेबसाइट में लॉगिन करके खुद से कर लीजिए, पीएम किसान का वेबसाइट में जाके, या नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर से भी आप करा सकते हैं। यहां इस खबर में आप देख सकते हैं दूसरा जो बड़े बदलाव किए गए हैं, नई फार्मर आईडी। सरकार अब हर एक किसान को एक यूनिक फार्मर आईडी जारी कर रही है और इसकी प्रक्रिया पूरे भारत में बहुत ही ज्यादा तेजी से चल रही है। वर्तमान में कुछ राज्य अभी भी ऐसे हैं जहां पर फार्मर आईडी बनने की शुरुआत नहीं हुई है, जैसे कि झारखंड और कुछ ऐसे राज्य हैं। तो ऐसी स्थिति में फार्मर आईडी बहुत जल्द बनने वाली है और जहां बन रही है वहां तेजी से बनाया जा रहा है, जैसे कि बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इन राज्य में बहुत तेजी से बनाया जा रहा है। इन राज्य के यदि आप लाभार्थी हैं, आपके राज्य में यदि फार्मर आईडी बन रहा है, जल्दी बनवा लीजिए। पंचायत कार्यालय में जाकर आप फार्मर आईडी को बनवा सकते हैं। झारखंड में बहुत जल्द शुरू होगा, ऐसे कई राज्यों में जहां पर भी शुरू हो जाएगी। विशेष जानकारी के लिए आप अपने अंचल कार्यालय में रेवेन्यू कर्मचारी से संपर्क कीजिए, क्योंकि उनके माध्यम से ये सारे काम होगा, या फिर आप अपने पंचायत के जो भी जनप्रतिनिधि या जो पदाधिकारी है उनसे संपर्क कीजिए। यहाँ इस खबर में देख सकते हैं भविष्य में सभी कृषि योजनाओं का लाभ इसी आईडी के जरिए मिलेगा। ऐसा ही नहीं कि केवल पीएम किसान सम्मान निधि योजना, किसानों को जितने भी प्रकार का योजना का लाभ मिलता है, जैसे फसल बीमा इत्यादि सभी प्रकार का लाभ केवल इसी कार्ड के जरिए मिलेगा। ये कार्ड नहीं है तो किसान का कोई लाभ नहीं मिलेगा, इसीलिए कार्ड बनवाना सुनिश्चित करें। आगे देखिए, लैंड सीडिंग यानी भू सत्यापन, किसानों को अपने जमीन के दस्तावेजों का डिजिटल सत्यापन कराना सुनिश्चित करें। और इसमें एक बड़ी बदलाव किया गया। बदलाव यह है कि आपका जमीन 1/2/2019 से पहले का ही होना चाहिए, इसके बाद का नहीं होना चाहिए। यह बड़ी बदलाव किया गया है। यदि आप अपना जमीन का भू सत्यापन इसके बाद का जमीन का कराए हैं तो सुधार कराने का मौका आपको दिया गया है। यहां इस खबर में आप देख सकते हैं और जो बदलाव किए गए हैं, टोटल 6 बदलाव किए गए हैं। चौथे नंबर पर आप देख लीजिए कि आधार सीडिंग, बैंक खाते का आधार से सीडिंग होना जरूरी है। मतलब आपका बैंक खाता में
डीबीटी पेमेंट सिस्टम चालू होना चाहिए। बहुत सारे योग्य किसानों का भी पैसा रुक गया है, तो उन सभी को अंतिम बार यह निर्देश दिया गया है कि जितना जल्द हो सकता है अपना सिंगल बैंक खाता में डीबीटी पेमेंट सिस्टम चालू करा लीजिए। इससे फायदा क्या होगा कि आपका रुका हुआ पैसा, चाहे आपका 2 किस्त रुका है, 4 किस्त रुका है, 6 किस्त रुका है, 8 किस्त रुका है, जितना भी रुका है उतना पैसा आपका जोड़ के दे दिया जाएगा। उदाहरण लेके चलते हैं, 6 किस्त आपका रुक गया है तो 6 दूनी 12,000 रुपए एक बार में आपके खाता में भेज दिया जाएगा। इसीलिए आप लोग डीबीटी चालू करके रखिए, या जितना भी रुका है वो आपको मिल जाएंगे। 5वें नंबर में बदलाव ये किए गए हैं कि नया स्टेटस चेक फीचर, अब किसान सिर्फ आधार नंबर से स्टेटस देख पाएंगे। इसके लिए उन्हें रजिस्टर नंबर पर मोबाइल नंबर और ओटीपी की जरूरत पड़ेगी। तो यदि आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना का रजिस्ट्रेशन नंबर भूल चुके हैं तो केवल आप आधार नंबर के जरिए भी अपना स्टेटस को देख पाएंगे। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का वेबसाइट में जाकर आप वहां से आधार नंबर के माध्यम से, ओटीपी के माध्यम से आप रजिस्ट्रेशन नंबर को भी निकाल पाएंगे और अपना स्टेटस भी आप देख पाएंगे। 6ठे नंबर में बड़े बदलाव किए गए हैं कि अपात्रों की छटनी बहुत ज्यादा तेजी से हो रहा है। कई प्रकार का अपात्रों का छटनी, जिनको की 21वीं किस्त भी नहीं मिला, जिनमें से देख सकते हैं आयकर भरने वाले किसान या सरकारी नौकरी वाले लोग इस योजना से बाहर कर दिए गए हैं। गलत तरीके से पैसा लेने वाले को भी यहाँ पे वसूली करने का आदेश जारी हो चुका है। उसके साथ साथ पति पत्नी जहां पर भी इस योजना का लाभ मिल रहा है, या तो पत्नी का छटनी हो गया या तो पति का छटनी हो गया, किन्हीं एक का छटनी हो चुका है, या फिर एक परिवार में एक से ज्यादा सदस्य को इस योजना का लाभ मिल रहा था, बाकी सबका नाम कट गया, एक को ही मिल रहा है। तो यह सभी चीजों को तेजी से लागू कर दिया जा चुका है। और इसी के अंतर्गत 22वीं किस्त की राशि अब हम लोग बात करते हैं आखिर मिलेगा कब और कितना मिलेगा। यहां इस खबर में देख सकते हैं किसानों को मिलेगी बड़ी सौगात, नया बजट बहुत बड़ी खास होने वाली है। 22वीं किस्त की राशि को लेकर बहुत बड़ा खबर आ रहा है। यहां देख सकते हैं क्या ज्यादा पैसा आएगा या कितना आएगा, यहां इस खबर को एनडीटीवी के द्वारा इसे छापी गई है। स्क्रीन पर यह खबर आपको दिख रहा होगा। इसके तहत आप सभी को 6,000 रुपए प्रति साल के हिसाब से दिया जा रहा है। साल में 3 किस्तों में पैसा दिया जाता है। नई दिल्ली से यह खबर आ रहा है कि आम बजट जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे आम लोगों की, टैक्स पेयर के साथ साथ देश के करोड़ों किसानों की उम्मीदें भी बढ़ती जा रही है। बढ़ती खेती लागत, बीज, डीजल महंगे दाम इत्यादि कई चीजों को देखते हुए बजट 2026 से बड़ी राहत की आस लगाए बैठे हैं। यही वजह है कि इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की चल रही है, क्योंकि किसानों को आस है कि इस बार बजट में पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा बढ़ाई जा सकती है। और इसको लेकर कई किसान संगठन जो है ना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सीधे चिट्ठी भेजे हुए हैं कि इस योजना का पैसे को बढ़ा के 10,000 रुपए कर दिया जाए। यहाँ इस खबर में आप देख सकते हैं बजट 2026 जो आने वाली है, इसको लेकर किसानों को बड़ी उम्मीद है। इस बार पीएम किसान सम्मान निधि योजना को लेकर चर्चा इसीलिए तेज है क्योंकि 1 फरवरी 2026 को केंद्र सरकार अपना आम बजट पेश करने जा रही है। किसानों को उम्मीद है कि इस योजना के तहत मिलने वाली सालाना 6,000 रुपए की राशि बढ़ाई जा सकती है, क्योंकि लागत बढ़ रही है। किसान अपने बजट यहाँ पे देख सकते हैं, इसके लेकर आज यहाँ पे लगाए हुए बैठे हैं। अब यह पैसा कितना बढ़ाई जा सकती है, तो देखिए अमित शाह जी के द्वारा पिछले महीने ही घोषणा किया जा चुका है कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा को बढ़ा के ये घोषणा बिहार से किया गया है कि 9,000 रुपए कर दिया जाएगा। तो यदि 9,000 रुपए का दिया जाए तो हर एक किस्त किसानों के खाते में 2,000 नहीं मिलेगा, कितना मिलेगा, 3,000 की किस्त मिलेगा, यानी 3 या 9,000 सालाना दिया जाएगा। यह पैसा जैसे बढ़ाई जाती है वैसे ही किसानों की खुशियों की लहर जो है ना दुगुना होने वाली है, और इसी की आस में किसान बैठे हुए हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना का 22वीं किस्त की राशि कब मिलेगी, तो इसको लेकर कोई आधिकारिक घोषणा तो वर्तमान में नहीं हुई है, लेकिन पुराने पैटर्न मतलब जिस हिसाब से आज तक पैसा मिलते आया है उसको देखते हुए बताया जा रहा है कि इस योजना का फरवरी महीने में पैसा आप सभी को दिया जाएगा। फरवरी का किसी भी पहले सप्ताह मिलने की संभावना नहीं है, क्योंकि पहले सप्ताह में बजट जारी होगा। पहले सप्ताह के बाद दूसरी तीसरी सप्ताह में आप सभी को फरवरी महीने में 22वीं किस्त की राशि आप सभी के खाते में मिलने वाली है। तो यह है आप सभी के लिए खबर। वीडियो पसंद आए तो लाइक के साथ हाइप कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। आपका दिन शुभ हो।